राधे कृष्ण स्टूडेंट्स। आज से आप लोग का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने क्लास 4th 8 एंड 7th का रिवीजन नहीं करवाया, बस कुछ चैप्टर्स कवर करवा दिए हैं, तो उसका वीडियोज अपलोड किया। बट आप लोग का पूरा रिवीजन करा दे रहे हैं। आप लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट है कंप्यूटर जनरेशन, और इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट सेकेंड मतलब 5th जनरेशन तक के बारे में हम जानेंगे और क्लासिफिकेशन देखेंगे इसका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरेशन का मीन्स होता है टाइम पीरियड। ये जब कंप्यूटर बना, तो जब बना और जैसा भी बना, तो वो कंप्यूटर जब तक चला, यानी जब से बना और जब तक चला, तब तक का वो जनरेशन कहलाएगा। उसे हम जनरेशन कहेंगे, उस टाइम पीरियड को हम जनरेशन कहेंगे। जैसे ह्यूमन जब जन्म लेता है और जब उसकी मृत्यु होती है, तो उसके टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं जीवन काल या अवधि। सिमिलरली इसके मतलब जन्म काल को या जन्म समय को या पूरे लाइफ टाइम को हम इसे कहेंगे कि जनरेशन कंप्यूटर का। देखिए, यहाँ इसमें क्या लिखा है कि कंप्यूटर को आज के समय में कंप्यूटर है जो हम देख रहे हैं, और जो वो डेवलप हुआ है, वो बहुत ही एफर्ट लेना पड़ा था, मतलब देना पड़ा था इसे डेवलप करने के लिए, मतलब बनाने के लिए। ऐसे ही इजीली नहीं हुआ है। द टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री कंप्यूटर्स कैन बी अंडरस्टूड एज डिफरेंस, मतलब। और चलिए इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। देखिए, इसमें भी लिखा है जनरेशंस इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स। आपको क्विक फैक्ट में से बता रहे हैं। इसमें लिखा हुआ जनरेशंस इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स अ चेंज इन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन हाउ द began used इक्वल्स लाइफ टाइम उसका। क्योंकि देखिए, लाइफ टाइम देखिए कंप्यूटर एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसमें इसका लाइफ टाइम मीन्स जब तक इसे लोग यूज़ कर रहे हैं, जब तक इसमें कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं, उसे जनरेशन कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में देख लेते हैं। जैसा कि हमने आप लोग को बताया था कि आपके फर्स्ट से लेकर के 5th में हमने ये बताया था कि ईगो, आई मीन ईगो एक ऐसी चीज़ है जो कि कंप्यूटर को मतलब डेवलप कराया। हाँ, ये थोड़ा सा सुनने में कैजुअल लग रहा है, लेकिन आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। जब हमने बताया था तो आप लोग बेटर नहीं समझ सकते हो। देखिए, हम ये अकड़ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अकड़ ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से चेंजेस लोगों ने स्टार्ट करना शुरू किया। देखिए, कंप्यूटर के को हम ऐसे पूरी जनरेशन को ऐसे समझेंगे कि अकड़, ठीक है। ईगो, पहले कंप्यूटर में कोई ईगो था, दूसरे को, तीसरे को और चौथे को और पांचवें को, हालांकि था लेकिन उतना नहीं था। मतलब जैसे जैसे कंप्यूटर का जनरेशन बदलता गया, उसका ईगो को लोग कम करते गए। पहले जनरेशन में देख लेते हैं। देखिए, आपका जो पहला जनरेशन था, तो उस जनरेशन में जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत ही बड़े साइज के होते थे। मेन एरिया की बात कर रहा हूँ, वो लगभग एक रूम पूरा कवर कर लेते थे। और जैसा कि हमने अकड़ बताया, तो देखिए अकड़ किस बात की से है। पहला तो ये रूम कवर कर रहा है, दूसरा इसे इसमें वैक्यूम चेम्बर्स से मतलब वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे, सॉरी चेम्बर्स कह रहा हूँ, वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे। और जब वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसमें हीट बहुत जनरेट होता था। तो इसके लिए उन लोगों ने अपना जो कि मैग्नेटिक ड्रम्स के अंदर होते थे, ये आपके वैक्यूम ट्यूब्स है, मैग्नेटिक ड्रम्स के अंदर होते थे। और ये जो जनरेशन था, ये लगभग लगभग आपका
1946 ईयर्स से कोई स्टार्ट हुआ था। तो इसमें देखिए हमने क्या कहा कि इसमें ये वैक्यूम ट्यूब्स के बने हुए होते थे जो कि मैग्नेटिक ड्रम से भी फिट होते थे। मतलब इसकी टेक्नोलॉजी का जो था वो वैक्यूम ट्यूब है और मैग्नेटिक ड्रम्स के बेस्ड पे था। ये क्या, इसके पास मॉनिटर और कीबोर्ड भी नहीं थे। और अभी हमने क्या कहा कि ये बहुत ही लार्ज एरिया में बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करता था, इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता था और हीट भी जनरेट करता था। तो जो हीट इसने जनरेट किया तो लोगों ने इसके लिए कूलर मतलब स्टार्ट कर दिया लगाना, ताकि इसकी हीट है कि जो एक्यूरेसी थोड़ी बहुत कम हो सके। और जैसा कि अभी हमने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है जब ये हीट जनरेट कर रहा है एंड पूरा का पूरा एरिया कवर कर रहा है, आई मीन रूम का, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसमें हीट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होंगे। आई रिपीट, अगर ना समझ में आया हो तो ये कहना था कि इस जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे साइज में बहुत बड़े होते थे, बहुत ही महंगे दाम के होते थे और जो ये वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स है के बेस्ड पे बने होते थे। इनके पास कीबोर्ड और मॉनिटर नहीं होता था। ये आपके बहुत ही बड़े साइज में होते थे और महंगे भी होते थे और ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहे थे क्योंकि ये जो है हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करते थे। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे EN IAC, EDVAC और ENIVAC1। ये क्या है कि कंप्यूटर के ये नेम है, ओके, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे। आपके बुक्स में भी दिया हुआ है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। एंड आपके सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर पे देखते हैं क्या है। आपका सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था, अभी हमने क्या कहा कि ये इसके आकार थे, आई मीन ये इतना और ये स्लो भी काम कर रहा था। फर्स्ट जनरेशन में बता रहे हैं, सेकेंड जनरेशन में इतना सब कुछ हुआ लेकिन फिर भी लोग झेले क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसमें चेंजेस करना स्टार्ट किए। और क्या चेंजेस करना स्टार्ट किए, क्या हुआ कि जो बेल लाइब्रेटरीज थी 1959 में, जो बेल लाइब्रेटरीज थी उसमें ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया गया जिसका काम आपका वैक्यूम ट्यूब्स के ही जैसा था। ये जो ट्रांजिस्टर थे वो थी फास्टर थे और रिटायरेबल थे और स्मॉलर भी थे और चीपर में सस्ता भी थे। अब इसका लक्षण देख लेते हैं। आपका जो वैक्यूम ट्यूब्स था उसको हटा दिया गया ट्रांजिस्टर से और एक ट्रांजिस्टर 40 वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिए मतलब 40 वैक्यूम ट्यूब्स को एक ट्रांजिस्टर से हटाया जाता था क्योंकि उसकी पूरी की पूरी जो हीट थी वो एब्जॉर्ब कर लेती थी या कंट्रोल में रखता था। बिकम्स स्मॉलर फर्स्ट चीफर कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। देखिए अब जैसे कि कुछ पार्ट्स निकाले गए और जितने पार्ट्स निकाले गए उतने पार्ट्स में से कुछ इम्पोर्टेंस कह रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिसिटी हायर कंज्यूम करती थी अब उसके कंपेरिजन में ये थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करने लगी क्योंकि हीट को भी ऑब्जर्व कर लेता था। कहाँ 40 वैक्यूम ट्यूब्स को हटाकर ये एक ट्रांजिस्टर लगाया जा रहा है। तो यही आपके टोटल कहना था कि जब 40 वैक्यूम ट्यूब्स को जितना एनर्जी कंज्यूम होता था उससे लेस एनर्जी कंज्यूम करता था और 40 वैक्यूम ट्यूब्स को भी हटा दिया। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होने लगी और ये क्या हुआ कि इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो फास्टर भी थे और स्मॉलर भी थे क्योंकि जब कंप्यूटर्स हीट जो होने लगते हैं, ज़्यादा हीट हो जाते हैं तो उसमें लैगिंग प्रॉब्लम आती है। ये स्टार्टिंग से ही था।
ये देखिए, जैसा अभी हमने कहा कि ये बहुत लेस एनर्जी कंज्यूम करते थे पहले के कंप्यूटर वाले के कंपेरिजन में, और इसमें प्रोग्रामिंग, इन कंप्यूटर में भी प्रोग्रामिंग करना पॉसिबल हो गया था। और ये जो थे इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, कंप्यूटर जो है इस स्टेज पर क्या होते थे कि मेनली यानी कि ज़्यादातर आपके एटॉमिक एनर्जी, जो इंडस्ट्री में जो एटॉमिक एनर्जी थी उस पर प्रयोग किए जाते थे। कंप्यूटर जो है इस स्टेज के दौरान आपके जो एटॉमिक इंडस्ट्री जो थी उसमें प्रयोग किए जाते थे आपके ये कंप्यूटर। और इसके कुछ एग्जांपल हैं इस जनरेशन के कंप्यूटर के: ENIVAC थर्ड, IMB 1401, IMB 700, NCR 300 series and Broad's B500, 5000 and 2000 सीरीज। अब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स को देख लेते हैं। और ट्रांजिस्टर्स जो थे, वो फिर हम पहले सेंटेंस पढ़ दे रहे हैं, और सॉरी इसका बताने, हाँ बता दें इसका 1959 सेकेंड जनरेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, यानी कि जब पहले जनरेशन में मेनली चेंजेस किया है लोगों ने, तो जो चेंजेस किए उसके बाद जब इसको लाए तब ये इस सेशन में आया था। थर्ड जनरेशन का देख लेते हैं 1965 से 1971, और इसमें 1959 से 1965। अभी हम इसका ट्रिक भी बता देंगे, तो यहाँ पे लेते हैं ट्रांजिस्टर्स प्ले terminates the role in development of computer, but due to limitation, aggregate circuits were invented. Number of transistors could be replaced on single chips. देखिए आपके जो ट्रांजिस्टर्स थे वो आपके डेवलपमेंट थे कंप्यूटर्स के, कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट था इसमें रोल प्ले करते थे ट्रांजिस्टर्स। लेकिन क्या हुआ कि कुछ लिमिटेशंस की वजह से इसे हटा दिया गया, और उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICS है वो इन्वेंट किया गया, और जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे उन्हें हटाया जा सकता था एक सिंगल चिप से। और इसके अब चिप्स के देख लेते हैं कुछ लक्षण। जो ट्रांजिस्टर्स है उसे हटा दिया गया इंटीग्रेटेड सर्किट से, यानी कि ICS से, जिसे हम लोग चिप्स के नाम से जानते हैं। चिप से ट्रांजिस्टर्स को हटा दिया गया, और ये क्या आपकी स्पीड और एफिशिएंसी, कंप्यूटर की जो स्पीड और एफिशिएंसी थी उसको बढ़ाती है। आपके कंप्यूटर्स जो थे वो छोटे और सस्ते होने लगे, यानी कि दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर के कंपेरिजन में। जो दूसरा जनरेशन था उसके कंपेरिजन में थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये चीपर हो गए, स्मॉलर हो गए। और क्या था इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी इंट्रोड्यूस, यानी कि मतलब इन्वेंट या इसे इंट्रोड्यूस करा दिया गया इस जनरेशन के कंप्यूटर में, यानी कि लोग यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। दे यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ वर्किंग मैनी डिफरेंट प्रोग्राम्स स्मूथली। और इसमें क्या हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अलाउ कर दिया गया बहुत सारे डिफरेंट तरह के जो प्रोग्राम थे, इनकी जो सॉफ्टवेयर जो आज थे उसे एक तरह से अलाउ कर दिया गया वर्किंग करने के लिए। और थर्ड जनरेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि UNIVAC 900 सीरीज, IBM 360 सीरीज, ICL 1900 एंड Broad's
6,700 ना। देखिए क्विक फैक्ट है, काम बता दें कि कौन सा क्विक फैक्ट किस जनरेशन का पढ़ रहे हैं, भी क्विक फैक्ट नहीं कवर करते हैं। इसमें फोर्थ जनरेशन में देख लेते हैं 1972 से प्रेजेंट, यानी कि अभी तक। इसमें क्या हुआ कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर था, जो माइक्रो प्रोसेसर था मेड अ ड्रामेटिक change in the world of computers. Microprocessors are small single chips capable of performing a very fast calculations. माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया गया आपके फोर्थ जनरेशन में, और इसमें क्या हुआ कि कंप्यूटर से के वर्ल्ड में माइक्रो प्रोसेसर जो थे वो बहुत ही सिंगल थे, मतलब स्मॉल थे, और स्मॉल चिप्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरी फास्ट कंप्यूटर, जो कि स्मॉल चिप्स थे, स्मॉल और सिंगल चिप्स होते हुआ करते थे माइक्रो प्रोसेसर। और ये क्या करते थे, ये जो है कंप्यूटर में कैलकुलेशंस करने के लिए मतलब बहुत ही फास्ट है परफॉर्म करते थे। सॉरी थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो गया था। इतना कहना है कि बहुत ही फास्ट परफॉर्मिंग करते थे कैलकुलेशंस में। अब यूँ समझ लीजिए कि इसके कुछ लक्षण देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप डेवलप इन दिस स्टेज। देखिए इस स्टेज में माइक्रो प्रोसेसर्स को डेवलप किया गया, एंड नाउ ट्रांजिस्टर्स को नहीं रिमूव किया गया। इतना समझ लीजिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स का काम होता है हीट को एब्जॉर्ब करना, और माइक्रो प्रोसेसर्स का काम होता है जस्ट स्पीड बढ़ाना। 0 and 1 were coded in the arithmetic operations. These are known as blended language. क्या हुआ कि जो आपका अर्थमेटिक्स ऑपरेशंस, यानी जो कि कैलकुलेशंस जो कि हुआ करते थे मैथ्स के, वो क्या होते थे कि 0 और 1 से मतलब कोड कर दिए गए, जिसे हम लोग बाइनरी नंबर्स कहते हैं। मतलब है, फिर से समझ लीजिए लाइन कि 0 और 1 से जो है मतलब जो अर्थमेटिक्स ऑपरेशन जो हुआ करते थे वो कोड किए जाते थे 0 और 1 से। सॉरी 0 और 1 जो है वो कोड किए जाते थे मैथमेटिक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, मतलब इस नंबर से कोड किए जाते थे। यानी कि ये समझिए कि बाइनरी लैंग्वेज फर्स्ट टाइम पर इन्वेंट हुआ था। नहीं सॉरी, बाइनरी लैंग्वेज नहीं, बाइनरी नंबर्स। आई होप लैंग्वेज भी होगा, उतना हमें याद नहीं है, बट इतना कहना है कि 0 और 1 क्या थे कि 0 और 1 से कोड कर दिए जाते थे। लोग कोड करते थे आपके अर्थमेटिक्स जो ऑपरेशन है, यानी कि जो कैलकुलेशन है उसे परफॉर्म करने के लिए, जैसे हम लोग बाइनरी नंबर्स के नाम से जानते थे। जो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो छोटे हुआ करते थे बहुत ही, और ये क्या होता है कि एक हाथ में आपके फिट हो जाते थे। दे आर फिट इनटू द पाम ऑफ हैंड। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे 1981 में आपके IBM ने इंट्रोड्यूस करवाया आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, जो कि घर के लिए मतलब यूज़ हो सकता है, यानी कि एक टेबल पर या एक बड़ी से टेबल पर फिट हो सकता था 1984 में। ओके 1984 में एप्पल ने भी इंट्रोड्यूस करवाया मैकिन्टोश नाम का। IBM ने अपना IBM के नाम से और एप्पल ने मैकिन्टोश के नाम से अपना मिला जुलाकर दोनों ने अपना अपना कंप्यूटर है इन मतलब लॉन्च किए, ताकि लोग उसे परचेस कर सकें एंड यूज़ कर सकें। जो साइज में होता है, मतलब द साइज ऑफ कंप्यूटर हैज डिक्रीज्ड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड दीज रिजल्ट्स आर स्मॉलर साइज ग्रेटर स्पीड। कंप्यूटर देखिए बेसिकली कंप्यूटर्स के जो जितने जनरेशन थे, साइज और स्पीड, इन दोनों को ही बेसिकली लोग फोकस में रख के चेंजेस करते गए, और जो उसकी पावर्स थी, पावर लिमिट्स थी, ओके, इन तीनों चीज़ों पे लोग फोकस करते गए। तो इसमें लिखा हुआ है
कि इस मतलब जो कंप्यूटर के साइज था उसे लोग घटाते गए, उसमें बदलाव कर करके, और इसलिए वो कंप्यूटर का जो साइज था वो छोटे होते गए। और क्या हुआ कि जो उसकी स्पीड थी वो लोग बढ़ाते गए। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में देख लेते हैं। आपके जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, यानी कि अभी का और आगे जो आने वाला है, यानी आगे जो आता रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इज नॉट स्टॉप्ड। देखिए एक बात पर फोकस करिए, इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का जो विकास है वो भी रोका नहीं गया है। These days a scientist are working on फिफ्थ जनरेशन। अभी के जो साइंटिस्ट हैं वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर पर वर्किंग कर रहे हैं। इस आपके फिफ्थ जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी ने एक आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी ULSI टेक्नोलॉजी आपका लाने वाले हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैविंग ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स 10 मिलियन। एक मिनट इस लाइन को पूरा पढ़कर आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इन द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स द VLC टेक्नोलॉजीज हैज बिकम ultra large scale ULSI technology resulting of productions of microprocessor chips having 10 million electronics components। जो आपके फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो आपके जो मतलब ये समझिए कि जो हो चुका है, या सॉरी इसका हैज़ बिगन, एक मिनट, यूँ समझिए कि लोग करने वाले हैं जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स इंटीग्रेशन इंटीग्रेशंस, हाँ वही है ULSI। क्या होता था कि ये जो टेक्नोलॉजी थी इसके रिजल्ट में क्या होता था कि जो माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोडक्शंस है उसको लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स 10 मिलियन से जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे, उसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर का जो चिप्स था उसके पास, या उसको और इसको, सॉरी आई नो कंफ्यूज होते हो आप, जो माइक्रो प्रोसेसर का जो चिप्स है वो आपका 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जो माइक्रो प्रोसेसर जो चिप है हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। एक मिनट, ये है कि जो आपका फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो क्या है कि जो टेक्नोलॉजी जो आई अल्ट्रा लार्ज स्केल्स इंटीग्रेशन ULSI, इस टेक्नोलॉजीज के आने से क्या मिला कि जो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोडक्शंस था, यानी कि जैसे हम लोग चिप्स भी कहते थे, उसका क्या हुआ कि 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है लोग प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिए या प्रोडक्शन होने लगा। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो क्या थे कि आपके जो हार्डवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सॉफ्टवेयर के बेस्ड थे, इस सॉफ्टवेयर के बेस्ड हुआ करते थे, इस सॉफ्टवेयर के बेस्ड पर वर्क करते थे। यानी कि इसके बेस पर ये लोग वर्क करते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स, फिर से बता दे रहा हूँ, दिस जनरेशन बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI सॉफ्टवेयर। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो पैरेलल है प्रोसेसिंग करते थे अपने हार्डवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। These computers will based on artificial intelligence branch of computer science that deal the making of computers things and decisions like human beings। जो आपके AI बेस्ड है, जो AI था एक्चुअली ये क्या था कि आपका ये कंप्यूटर्स है के ब्रांच होते थे, बहुत सारे कंप्यूटर्स के ब्रांच होते थे, मीन अलग अलग कोड।
कोड कर मतलब एक प्रोग्राम होते थे जो कि आपका जो कि आपका डिसीजन लेने में या आपके क्वेरी सॉल्व करने के या आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए करते थे आपके ह्यूमंस की तरह। आई मीन ह्यूमंस की तरह हम लोग जैसे कम्युनिकेशन भी करते हैं ह्यूमन से, सिमिलरली ये लोग भी कम्युनिकेशन करते थे। अब क्लासिफिकेशन देख लेते कंप्यूटर का। हम लोगों ने जो अभी कंप्यूटर्स के उपयोग के बारे में और और उसके जो डिफरेंट एप्लीकेशंस है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या हुआ कि साइज है और पर्पस और स्पीड्स के लिए कंप्यूटर्स से को बहुत ही मतलब डिवाइड कर दिया गया। कंप्यूटर्स को डिवाइड कर दिया गया। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो कंप्यूटर। ओके, मेन फ्रेम सॉरी मिनी मिनी फ्रेम में सुपर कंप्यूटर, अन्नपूर्णा, परम, अनुराग एंड कैरे कैरे 1 क्रे 1 सॉरी क्रे 1। नाउ ये कुछ कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होते थे कि इनके पास क्या होते थे कि आपके जो सीपीयू होते थे ये एक से ज़्यादा होते थे। और ये क्या होते थे कि मतलब जो जनरली जो होते हैं कि बहुत ही लार्ज साइज के होते थे और बहुत ही महंगे होते थे। और इनकी जो प्रोसेसिंग पावर थी वो भी बहुत ही ज़्यादा होती थी। आई मीन प्रोसेस करने की, प्रोसेस मीन्स वर्किंग करने की जो पावर्स होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। ये जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे बहुत ही कम पाए जाने वाले कंप्यूटर्स होते थे, जैसा कि होता है कि बहुत महंगे होते थे। ओके, हाँ, they are neither used as a PC homes or nor in colleges। ये ना तो आपके घर पे यूज हो सकते थे और ना ही कॉलेज में। दे आर बेसिकली यूज्ड इन गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। देखिए ये क्या होता है बेसिकली जो आपके गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए, जैसा कि आपके गवर्नमेंट एजेंसी से पे बेसिकली ये कंप्यूटर्स देखने को मिलते थे। बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसीज पर जो कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने के लिए उपयोग किए जाते थे, जैसा कि स्पेस एक्सप्लोरेशंस, एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग, प्रोसेसिंग ऑफ जियोलॉजिकल डेटा, वेदर forecasting, etc. India has developed a supercomputer called Param। आपके जो कंप्यूटर हो इंडिया ने भी अपना एक डेवलप किया है, अपना एक सुपर कंप्यूटर जिसका परम नाम रखा है। मेन फ्रेम कंप्यूटर देख लेते हैं। वेक्स 8842 एंड हिटाची जेड 800। ये क्या है कि कुछ कंप्यूटर्स है कि एग्जांपल्स हैं जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो होते थे ये बेसिकली इसे यूज लेते थे। हाईली theoretical applications such as bulk data processing, जो कि हाईली सर्कुलेशंस applications जो आपके डेटा प्रोसेसिंग के लिए। A mainframe of computer is heart of networking or the terminals which is allow hundred of people working on the same time on the same data। I mean मिलाकर सर्वर के पास जो भी जिस टाइप का कंप्यूटर होता है ना बेसिकली ये उसी टाइप का कंप्यूटर है आपका, लाइक यू गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, बेसिकली क्या होता है कि यूजर्स का डेटा इस पे रखा जाता है एंड कुछ बेसिकली अपने क्लाउड बेस्ड नाम सुना होगा या ब्राउज़र सॉफ्टवेयर इट्सी। बेसिकली क्या होता है कि इन सारी चीज़ों को ये हैंडल आउट करते थे, यानी कि जिस पे हम ऑनलाइन वर्किंग करते हैं बेसिकली उस टाइप्स के सॉफ्टवेयर से ये हैंडल आउट करते थे। और जैसा कि भी नेटवर्किंग हम लोग इंटरनेट के ज़रिए सारा टास्क परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली इसलिए कहा गया कि ये इंटरनेट का
पार्ट होता है, यानी नेटवर्किंग का, जो कि क्या करते हैं कि जो कि अलाउ यानी परमिट करते हैं, परमिशन ग्रांट करते हैं कि 100 ऑफ पीपुल्स आपका वर्क करना सेम ही टाइम पे, यानी कि एक ही समय पर एक ही डेटा के ऊपर, यानी कि एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर 100 से भी कई ज़्यादा लोग वर्क करें एक ही सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के लिए गेमर वाले समझो, कोई भी पर्टिकुलर रैंडम गेम लो, जरूरी ये नहीं है कि ऑनलाइन गेम जो आप खेल रहे हो जस्ट उसको बाउंडेशन लाइक 10-20 ऐसा तो है नहीं। सिमिलर एक ही टाइम पर बहुत सारे लोग गेम्स खेल सकते हो, बट आइडेंटिटी अलग अलग होना चाहिए। सिमिलरली इसका भी कहने का मतलब है। ओके, और ये क्या होते थे कि ये यूज़ किए जाते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि जो लार्ज इंडस्ट्रियल्स हैं उसके लिए ये लोग उपयोग, मतलब ये लोग यूज़ करते थे, सच एज गवर्नमेंट ऑफिसर्स फॉर सेंसियस रिकॉर्ड्स, बैंक, एटीएम, विड्रॉल, क्रेडिट, डिपॉजिट, परचेज, ब्लैक का। देखिए, तो जो गवर्नमेंट्स के जो बेसिकली चीज़ें होती हैं, जैसे ऑफिस हो गए के रिकॉर्ड हो गए, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड, बैंक हो गए, जो बैंक के एटीएम हो गए जो कि कैश विड्रॉल, क्रेडिट और सब, ये क्या होते थे कि बहुत ही बड़े होते थे और बहुत ही महंगे हुआ करते थे। मिला कर देखिए सभी लोग का डेटा, फिफ्थ वाले हमने आपको जैसा समझाया था, प्लीज़ आप लोग वैसे ही समझिएगा। बेसिकली आई नो कि ये अभी लोग के लिए है, लेकिन थोड़ा सा ये वाइडली है, मीन ये पब्लिक ही हम शेयर कर रहे हैं, तो कोई भी देखेगा तो थोड़ा और अच्छे से समझना चाहेगा। तो इतना कहना चाहेंगे कि जैसे सारा का सारा डाटा हम लोग जो ऑनलाइन कर रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर पर करते हैं, बेसिकली उस सॉफ्टवेयर पर हम जितना भी टास्क करते हैं, पहले तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि एक बंदा ही एक टाइम पर एक ही बंदा करेगा। जितने आप पाओ, जितना लोग एक्सेस ले पाओ उसका लो, लाइक फ्री फायर। ओके, सो बेसिकली, और जैसा कि आपका एटीएम हो गया और सब, यानी कि मिला जुलाकर ये जो होती हैं कुछ कंपनियां होती हैं, ठीक है, या कुछ और गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं, जो कि सारे के सारे जितने हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं कि बेसिकली आप यूज़ में ले सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि कितने परसेंट उसे बेसिकली वन टाइम पे यूज़ करते हैं। आप एक ही टाइम पे, लाइक आप सुबह शाम किसी भी टाइम कर ले लो, आप उस टाइम पर बेसिकली आप यूज़ ले सकते हो उस सॉफ्टवेयर को, और आप ही नहीं, जितने लोग यूज़ लेना चाहें वो यूज़ ले सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन यूज़ हो या ऑफलाइन। आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर देख लेते हैं, IBM AS400 DEC एंड PDP आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनी फिल्म। ये मिनी फिल्म के आपके यूजर एग्जाम्पल है। ये आपके माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते थे उनकी तरह नहीं होते थे। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जो आपके माइक्रो कंप्यूटर हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं कि जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। एक मिनट, इस लाइन को बता रहे हैं अभी। जो आपके माइक्रो कंप्यूटर होते थे वो अधिकतर है मिनी कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर का अधिक का मिनी सॉरी माइक्रो कंप्यूटर जो होते थे वो सेंटेंस में बैठ नहीं रहता है। देखिए हम वैसे बता दें, एक्सप्लेन कर रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ द मिनी कंप्यूटर्स क्या होते थे कि वो प्रोवाइड करते थे एक से मोर देन वन टर्मिनल
एक से ज़्यादा टर्मिनल वो प्रोवाइड करते थे that several users can be connected to use the system at time। क्या होता था कि मतलब एक से ज़्यादा टर्मिनल्स वो प्रोवाइड करते थे ताकि जो होते हैं जो यूजर्स होते थे वो कंप्यूटर पर कनेक्ट होकर अपना टास्क परफॉर्म कर पाएँ एक समय पर। सच सिस्टम्स आर रेफर टू मल्टी यूजर सिस्टम। ये सिस्टम क्या करते थे कि रेफर करते थे आपके एक तरह से मल्टी यूजर्स, जो कि ये भी हमने कहा कि बेसिकली एक से ज़्यादा लोग टास्क कर सकते थे अपना अपना अकाउंट क्रिएट करके। इसमें दीज आर मेनली यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल, जो कि ये यूज़ होते थे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, जो कि बेसिकली मेंटेनेंस के लिए यूज किए जाते थे। अकाउंट के जो मेंटेनेंस होते थे उसमें यूज किए जाते थे और फाइनेंशियल्स में। ये साइज में क्या होते थे इन साइज एंड स्पीड दीज आर कंप्यूटर आर प्लेस्ड बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। ये कहते हैं साइज और स्पीड में मतलब एक तरह से कि ये थोड़ा डाउटफुल है। माइक्रो कंप्यूटर आपका इजी है, बट थोड़ा मेन फ्रेम इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर है थोड़ा सा आपका ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बता रहे हैं। ये क्या होते थे कि जो साइज और स्पीड में जो होते थे ये क्या होते थे कि ये एक तरह से अपना माइक्रो और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में के बीच में अपना ये जगह बनाए रहते थे। मिनी कंप्यूटर्स माइक्रो और मेन फ्रेम के कंप्यूटर के बीच में ये अपना जगह बनाए रहते थे। सॉरी, इसका ये मतलब जो आपका मिनी कंप्यूटर है ना, ये आपका माइक्रो और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में ये जगह बनाए रहते थे। बेसिकली इसका फिर से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आप थोड़ा डाउटफुल होंगे। जैसा कि हमने IBM AS400 एंड DEC एंड PDP ये हमने कुछ एग्जाम्पल बताए थे मेन फ्रेम कंप्यूटर के। ये क्या होते थे जो माइक्रो कंप्यूटर होते थे मोस्ट ऑफ मिनी कंप्यूटर्स। ये क्या होते थे मिनी कंप्यूटर्स, मोस्ट ऑफ मिनी कंप्यूटर्स ये जो प्रोवाइड करते थे एक से ज़्यादा टर्मिनल, इसलिए जो होते थे यूजर जो होते थे वो इससे कनेक्ट होकर अपना टास्क परफॉर्म कर सकते थे। इस प्रकार से जो सिस्टम्स होते थे वो मल्टी यूजर सिस्टम सपोर्ट करते थे, रेफर्ड करते थे। दीज आर मेनली यूज बाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये मेनली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होते थे आपके अकाउंट और फाइनेंशियल्स को मेंटेन करने के लिए। ये क्या कहते हैं साइज और स्पीड में आपके माइक्रो और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में अपना जगह बनाए रहते थे। माइक्रो कंप्यूटर देख लेते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप एंड पाल्म टॉप्स कंप्यूटर्स आर एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स आपके माइक्रो कंप्यूटर्स का एग्जांपल है। ए माइक्रो कंप्यूटर विथ माइक्रो प्रोसेसर microprocessors as a central processor unit. These are called a personal computer PC। अभी क्या है कि आपके ये जो माइक्रो कंप्यूटर होता है बेसिकली इसमें क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं और इट्स एज अ क्योंकि यह है एक तरह से जैसे कि यह आपका सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होता है, CPU होता है, जैसा कि यह आपका CPU है, ठीक है। इस तरह से इसका फिर से बता दिया है। आपका माइक्रो कंप्यूटर जो होते थे वो एक कंप्यूटर जो होता था वो माइक्रो प्रोसेसर और आपके CPU एज इट्स CPU जो कि
जिस प्रकार आपका एक सीपीयू होता था, ठीक है। उसके इन्हें मिलाकर देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। आपका जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते थे वो माइक्रो प्रोसेसर के साथ में, एक माइक्रो प्रोसेसर के साथ में, यानी कि आपके कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के साथ में और सीपीयू के साथ में हुआ करते थे। ये क्या होते थे कि ये पर्सनल कंप्यूटर्स कहलाते थे। ये क्या पर्सनल कंप्यूटर मीन्स आप होम, स्कूल, ऑफिस, शॉप इस जगह पे यूज़ कर सकते थे, बेसिकली लोग करते थे। दीज कंप्यूटर्स आर डिजाइंड टू यूज ओनली वन पर्सन एंड फिजिकली। ये क्या होता है कि बेसिकली एक ही पर्सन बेसिकली इसे यूज़ कर सकता है फिजिकली रूप से। स्मॉल एज कंपेयर्ड टू अदर कंप्यूटर्स, छोटे भी होते थे एक तरह से। अगर बाकी कंप्यूटर की कंपेयरमेंट करें तो कोई फैक्टर देख लेते हैं मिनी माइक्रो कंप्यूटर का। लैपटॉप्स आल्सो अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर विच इज कैन इवन kept on lap। स्मॉल लैपटॉप्स आर कॉल्ड नोटबुक्स। जो आपके लैपटॉप्स हैं वो भी एक तरह से पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, जो कि आपके लैब के ऊपर आप पैरों में रख के अपना टास्क कर सकते हो। और जो इससे छोटे जो कंप्यूटर्स हैं उसे नोटबुक्स कहा जाता है। अब नाउ फिफ्थ जनरेशन के देख लेते हैं कुछ फैक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द टेक्निक्स विच अलाउज द मशीन टू थिंक एंड डिसीजन इट्स ऑन इट्स ओन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि ये एक तरह से एक टेक्निक होता है जो कि अलाउ करता है एक मशीन को कि वो खुद से सोचे और डिसीजन ले, और ये डिसीजन ले। ओके, थर्ड जनरेशन का देख लेते हैं क्विक फैक्ट। एंड आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। IC also a chip is a small electronic device made of the special material called semiconductor। IC जो आपका इंटीग्रेटेड जो चिप्स होता था वो एक तरह से आपके एक छोटा तरह का डिवाइस होता था इलेक्ट्रॉनिक, जो कि आपके एक स्पेशल मटेरियल जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं उससे बना होता था। ICs कैन कंटेन मोर देन 1 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एट पर चिप। आपके जो ICs होते थे वो उस पर हम लोग 1 मिलियन से ज़्यादा कंपोनेंट्स एक चिप्स पर रख सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। द इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाज इन्वेंटेड बाय जैक केबली। जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं वो इन्वेंट किए गए थे जैक केबली के द्वारा। कोई फैक्ट है फर्स्ट जनरेशन का देख लेते हैं। UNIVAC फर्स्ट वाज ट्रूली द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर ऑफ द सबसिक्वेंट computers are improved version based on computing एडवांस। जो आपका UNIVAC जो कंप्यूटर जो फर्स्ट था वो क्या था कि आपका पहला मॉडर्न कंप्यूटर था। ये क्या और सबसिक्वेंट कंप्यूटर आर इम्प्रूव दीज वर्जन्स बेस्ड ऑन कंप्यूटिंग एडवांस। इसी के बेस पर कंप्यूटर्स को डेवलप किया गया और बदलाव किए गए आपके कंपाउंडिंग एडवांस। मतलब इसी के सीक्वेंस में इम्प्रूवमेंट लोग करते गए। ना आप लोग का चैप्टर नंबर 1 हो चुका है एंड आई होप आप लोग का कोई ऐसे डाउट्स तो होगा नहीं, अगर होगा देन प्लीज़ पूछ लीजिएगा।